किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन के दूसरे दिन भी महासंग्राम हुआ। किसान दिल्ली में घुसने की जिद पर अड़े थे तो पुलिस उन्हें रोकने के लिए खड़ी थी। शुक्रवार को दिल्ली सोनीपत बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच जमकर बवाल हुआ। पुलिस ने 3 लेयर की सिक्योरिटी तैयार की थी, लेकिन किसान कहां मानने वाले थे। रोके जाने पर किसानों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने भी वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया। दिल्ली से बहादुरगढ़ पहुंचने वाले टिकरी बॉर्डर पर भी हालात बेकाबू हो रहे थे। टिकरी बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। किसानों की तरफ से पत्थर चले तो पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले दागे गए। वहीं डबवाली बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों ने पुलिस की गाड़ियों पर कब्जा कर लिया। उन्होंने वज्र वाहन और वाटर कैनन पर भी कब्जा जमा लिया। इस दौरान दिल्ली हरियाणा का बॉर्डर युद्ध के मैदान सा नजर आ रहा था, जहां 2 सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। किसान लगातार दिल्ली में घुसने की मांग कर रहे थे और जंतर मंतर या रामलीला मैदान जाने की अपील कर रहे थे। किसानों का कहना था कि उनके जत्थे में 5 लाख लोग हैं, ऐसे में वो बिना दिल्ली पहुंचे वापस नहीं जाएंगे। मोदी के नासे में सांस ले देंगे, उसका जीना हराम कर देंगे। जैसा हम जी रहे हैं उसी का हाल कर देंगे दिल्ली का। हम 6 महीने का राशन लिया रखे हैं, ट्रक साढ़े पीछे भी आ रहे हैं। बाकी साहब ने आपने रिकॉर्डिंग कर लिया, 6 महीने का हमारा राशन है। हम मर जाएंगे, मार के जाएंगे इनको। उसे शांतमई गल रखांगे मोदी साहब को और बतावांगे। आ 3 कानून जो साडे ते लागू कीते है, काले कानून, वो असीं वापस करवा के फिर वापस मुड़ांगे। कितना भी टाइम लग जाए सानू दिल्ली दे। किसानों की तैयारी भी बता रही है कि वो इस बार लंबी लड़ाई के मूड में हैं। ऐसे में सरकार ने बीच का रास्ता निकाला। कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब से मार्च निकाल रहे किसानों को दिल्ली में प्रवेश की इजाजत दे दी गई, लेकिन केवल दिल्ली के बुराड़ी में मौजूद निरंकारी ग्राउंड में प्रदर्शन करने की इजाजत दी गई। किसान इस दौरान दिल्ली के किसी और इलाके में नहीं जा सकेंगे। साथ ही इस दौरान पुलिस किसानों के साथ रहेगी, लेकिन किसान बुराड़ी जाने से इनकार कर रहे हैं। वे सिंधु बॉर्डर पर डटे हैं। सरकार के दिल्ली के बुराड़ी में प्रदर्शन की इजाजत के तुरंत बाद किसानों ने सिंधु बॉर्डर पर पथराव शुरू कर दिया। हालात को बिगड़ते देख दिल्ली पुलिस की ओर से किसानों के लिए दिल्ली में अस्थायी जेल बनाने की तैयारी की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने राज्य सरकार के 9 स्टेडियम में अस्थायी जेल बनाने की इजाजत मांगी थी। हालांकि केजरीवाल सरकार ने इसे ठुकरा दिया। दरअसल कोरोना संकट के कारण दिल्ली में एक जगह बड़ी संख्या में एकत्रित होने पर रोक है, जिसका हवाला दिल्ली पुलिस दे रही थी। लेकिन किसानों की ओर से लगातार उनकी मांग पूरी करने की अपील की जा रही है और कृषि कानून वापस लेने को कहा जा रहा है। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों को दिल्ली जाने की इजाजत मिलने के बाद कहा कि प्रदर्शन के लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए किसानों को जाने की इजाजत देने के लिए केंद्र सरकार के फैसले का मैं स्वागत करता हूं। अब किसानों की चिंता दूर करने के लिए उन्हें तुरंत बातचीत करनी चाहिए। हालांकि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि सरकार ने किसानों को 3 दिसंबर को चर्चा के लिए बुलाया है। सभी किसान यूनियन के नेताओं को विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि वो ऐसे सर्दी के मौसम में कोविड के संकट में आंदोलन का रास्ता छोड़ें और वो दिल्ली आएंगे तो हम लोग जरूर उनसे चर्चा करेंगे और मुझे चर्चा करते हुए खुशी होगी। मेरी तरफ से तो 3 दिसंबर का निमंत्रण है ही, उनकी तरफ से अगर कोई बात आएगी तो हम जरूर विचार करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री ने विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया और किसानों से संयम बरतने की अपील भी की। ब्यूरो रिपोर्ट,